हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑलरेडी हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे करके एग्जाम में अगर सेपरेटली हमें पूछा जाए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है तो हम उसे डिटेल में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन यानी क्या। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज जो होता है वो क्लासिफिकेशन मॉडल में होता है। क्लासिफिकेशन मॉडल में होता है यानी कि ऐसे मॉडल, ऐसे मशीन्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो क्लासिफाई करके दे दे हमें किसी भी चीज को। जैसे कि ईमेल हो गया हमारा, तो वो क्लासिफाई करके दे देगा, यानी कि वो हमें उसकी क्लास प्रिडिक्ट करके देगा, क्लास बता के देगा कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा है हमारे पास, तो वो स्टूडेंट्स के क्लास पता लगा के देगा, वो प्रिडिक्ट करके देगा, उसे क्लास में कैटेगराइज कर दिया गया कि इतने स्टूडेंट्स पास होंगे, इतने स्टूडेंट्स फेल होंगे, उसके डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो वही लिखा है इन विच क्लासेस आर प्रिडिक्टेड, क्लास को प्रिडिक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, क्लास को प्रिडिक्ट करके देता है मेल जो हमारा है स्पैम है या नहीं है, पास होगा या नहीं होगा, यानी हाँ और ना में जवाब हमें दे देगा, उसको इस तरीके से क्लासिफाई करेगा। यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसके लिए काम आता है, हाँ या ना बताने के लिए काम आता है दिए गए डेटाबेस से। कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो क्या करता है, जो हमारे सेट ऑफ डेटा होते हैं, सेट ऑफ डेटा किसके फॉर्म में होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, हमें पता है सेट ऑफ डेटा नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। वो दिए गए सेट ऑफ डेटा को यानी नंबर को वो हमेशा 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अकरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि डेटा हमने सारे दिए हैं उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास कॉइन है, कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी या 1 होगी। हेड नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे 0 है, और हेड ही आया तो 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्या कर रहा है, नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, 0 और 1 में कन्वर्ट करके दे रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी अकरेंस। प्रोबेबिलिटी होने की कितने चांसेस है, कितना 0 और 1 के बीच में चांस होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्या कर रहा है, नंबर्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी नंबर देंगे या फिर डेटा सेट देंगे उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए उसे हम बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये बात याद रख लेना, सिग्मॉइड फंक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये रिग्रेशन क्या कर रहा है, जो भी नंबर्स देंगे उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। अब ये सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये सिग्मॉइड फंक्शन का ग्राफ है, और इसका इक्वेशन जो होता है सिग्मॉइड फंक्शन का वो होता है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e की पावर माइनस a0 प्लस a1 x, जहां पे e क्या बताता है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ जा रहा है, e की पावर बताती है। ठीक है, और a0 क्या बताता है, a0 बताता है y इंटरसेप्ट, लीनियर रिग्रेशन में सारी चीज करी थी याद हो तो। a1 क्या बताता है, a1 बताता है स्लोप ये कर्व का। जैसे कि इसको अगर कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो करीब करीब वही मतलब निकल रहा है, x तो हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो शायद से बात तो समझ में आ गई होगी कि ये हमारा सिग्मॉइड का ग्राफ है, और ये सिग्मॉइड ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दिए गए डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, और बीच में कहाँ पे 0.5 की लाइन होगी। ठीक है, और अगर हमें आउटपुट में या फिर आंसर हमारा 0.5 से ज्यादा आता है, 0.5 से ज्यादा आता है, तो हम बोल देंगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आंसर हमारा हाँ होगा, तो वही लिखा है, इफ आंसर कम्स मोर देन 0.5 देन प्रिडिक्शन विल बी यस, तो हम बोल देंगे हाँ प्रोबेबिलिटी है, हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हाँ मेल क्या है, स्पैम है। ठीक है, अच्छा, और अगर आंसर 0.5 से कम आता है, यहां से कम आता है, ये कितना हो गया 0.4 0.3 0.1, 0.5 से कम आता है, तो हम बोल देंगे हमारा प्रिडिक्शन ना होगा कि जो मेल है वो स्पैम नहीं है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है, इफ आंसर कम्स लेस देन 0.5 देन प्रिडिक्शन विल बी नो। तो फिलहाल तो इतना कुछ समझ में आया नहीं,
एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसके लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, स्पैम है या नहीं वो बताएगा नहीं, हाँ या ना में जवाब देगा वो हमें, ठीक है। वो हाँ या ना में प्रिडिक्ट करके देगा। और कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि वो जो भी सेट ऑफ डेटा हम देंगे उसे नंबर के फॉर्म में, उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और 0 और 1 क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी अकरेंस बोल देगा कि होगा या नहीं होगा। और ये जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्या कर रहा है, दिए गए डेटा को, नंबर को 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। सिग्मोइड फंक्शन का कुछ ऐसा ग्राफ आता है जो 0 और 1 के बीच में होता है। अगर आंसर हमारा 0.5 से ज्यादा आया, 0.6, 0.7, 0.8, तो हम बोल देंगे कि हाँ होगा, और 0.5 से कम आया तो बोलेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि नहीं होगा। तो इतनी बात को ध्यान रखते हुए अब अच्छे से समझ में आने वाली है सारी चीज। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डेटा पॉइंट लेके रखे हैं। यहाँ पे है वीकली वर्किंग आवर्स, यानी कि 7 दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं वर्कर्स, 5, 10, 20, 25 घंटा, 30, 35, 40, 45 घंटा, ठीक है। उसके सामने यहाँ पे दूसरा दिया है कॉलम, इंक्रीमेंट इन सैलरी, कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, 0 और 1 में। तो यहाँ पे 5 घंटा काम करोगे तो इंक्रीमेंट 0, इंक्रीमेंट 0 बोले तो इंक्रीमेंट नो, नहीं हो रहा है। 10 में भी नो, 20 में भी नो, ठीक है, 25 में भी नो, 30 में 1 है, 30 में 1 है यानी 100% प्रोबेबिलिटी है तो यस बोलेंगे। 40 में भी 1 है यानी यस है, ये भी यस, ये भी यस, ठीक है। यानी ये हमें क्या बता रहा है, 0 के और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसने दिया है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है, यानी 0 तो नो बोल देंगे, 1 यानी यस बोल देंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमारे डेटा सेट है उसको हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमने मान के चलते हैं वर्किंग आवर्स ले लिया, वाई पे इंक्रीमेंट ले लिया, एक्स पे वर्किंग आवर ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, 45, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंक्रीमेंट ले लिया। इंक्रीमेंट 0 और 1 के बीच में, तो एक इधर 0 हो गया और एक 1 हो गया। ये क्या कर रहा है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, सिग्मोइड फंक्शन हो गया। तो ये ग्राफ उसका कुछ ऐसा अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट एकदम आसान है, 5, 10, 20, 25 किस पे है, 0 पे है। तो ये 5, 10, 20, 25 किस पे है, करीब करीब 0 पे है, करीब करीब 0 पे है। यानी कि ये 0 वाली लाइन पे प्लॉट हो गए ये 4 सेट ऑफ डेटा, ठीक है। बाकी बचे दूसरे 4, वो कौन से पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे है, 1 पॉइंट यानी यहाँ पे है, ठीक है। 30, 35, 40, 45, तो यहाँ पे 30, 35, 40, 45 तो 1 पे, यानी 4 सेट ऑफ डेटा हमारे 0 लाइन पे हो और बाकी के 4 1 लाइन पे है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ प्रिडिक्शन लेना है। प्रिडिक्शन लेना है यानी कि हम सोचेंगे कि अगर कोई इंसान 22 घंटे काम कर रहा है तब उसका इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ग्राफ में 22 आवर्स कहाँ होगा, यहाँ कहाँ पे होगा, 20 के आसपास होगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर ले गए, यहाँ पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट किया, कट किया, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यानी ये 0 से थोड़ा बड़ा है, 0.1 मान के चलते आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर कैसा आया, 0.5 से कम आया। 0.5 से कम आया तो हम प्रिडिक्शन क्या बोल देंगे, नो, इसका इंक्रीमेंट नहीं होगा। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं कि कोई इंसान 37 आवर्स काम कर रहा है तब उसका इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये ग्राफ में 37 कहाँ होगा, कुछ 35 के आगे होगा, 37 यहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाएंगे, ये ग्राफ को जहां पे कट करेगा वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0.9 के आसपास आंसर आएगा। यानी 0.9 क्या हुआ, 0.5 से बड़ा है। अगर 0.5 से बड़ा है तो हम क्या बोल देंगे, हाँ, अगर ये हमारा इंसान 37 आवर्स काम कर रहा है तब इसके इंक्रीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी हाँ बोल देंगे हम। आई होप सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो ये था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन डिड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।